लीगल प्राइवेट लिमिटेड जो हमने खोला है, ये एक सोच है उन लोगों के लिए जिस तक पहुंचता नहीं है लीगल एड। फ्री लीगल एड मतलब हम लोग बहुत सारा फ्री लीगल एड नहीं है। फ्री लीगल एड का बहुत सारा चीज़ है, ज़रिया है जो हमारे माहौल को पता नहीं है। से हम लोग पल के बड़े हुए हैं, यहाँ से हम लोग पढ़ाई की, तो हम लोग चाहेंगे कि इस लोकेलिटी को कुछ रिटर्न दें। कोलकाता खिदिरपुर के मयूरभंज में लीगली प्राइवेट लिमिटेड ने फ्री लीगल एंड अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया। इस मौके पर लीगली प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर नफीसा खलीम ने कहा कि आज के दौर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी हकूक़ और बेसिक राइट्स के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि पैसे की कमी की वजह से अपने मामलात को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। उनके लिए हम खड़ा होना चाहते हैं। वहीं इस मौके पर मौजूद मेहमानान ने नफीसा कलीम की इस इनिशिएटिव की सराहना की। तो दूसरी तरफ नफीसा कलीम ने कहा कि बिजनेस तो सभी करते हैं, पर हम साथ ही साथ खिदमत खल्क भी करना चाहते हैं। इस मौके पर मौजूद मेहमानान खसूसी ने KMC वार्ड नंबर 75 के काउंसलर नियामुद्दीन शम्स ने भी नफीसा कलीम की इस इनिशिएटिव की सराहना की। वहीं दूसरी तरफ मौलाना गुलाम आसिम मिसबाही ने भी लीगली प्राइवेट लिमिटेड के इस सोच की काफ़ी तारीफ़ की। इस मौके पर मौजूद लीगली प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अंबर एहतशाम और शहजाद अनवर ने भी मीडिया से बातें की। इसके अलावा लीगली प्राइवेट लिमिटेड के उकला ने भी अलग अलग जगह पे काउंटर्स लगाया था, जहां पे लोग आकर के अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियों के बारे में बता रहे थे और बहुत सी जानकारियां ले रहे थे। नफीसा कलीम ने इस मौके पे कहा कि आज हमने मयूरभंज में इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आने वाले वक्त में कोलकाता के दीगर जगहों पे भी हम इस तरह के फ्री लीगल अवेयरनेस कैंप का आयोजन करेंगे ताकि लोग अपनी बेसिक्स राइट्स और अपने हकूक़ के बारे में जान सकें। आइए देखते हैं आगे की खबर। अपने बेस से अपना बेस हेल्प किए हैं हम लोग के, हमारे मोहम्मद आलम साहब ने, हमारे मामा होते हैं, और निज़ाम साहब जो हमारे यहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट है, काउंसलर भी हैं। उन सब के इनिशिएटिव से हम लोग दोनों आगे बढ़े हैं। हम और मेरे शौहर अंबर एहतशाम। लीगली प्राइवेट लिमिटेड एक सोच है, जो सोच में हम लोग का बस इतना ही है कि हम जो करें उसमें से काम तो सबको बिज़नेस करना है, बिज़नेस तो हम करते ही हैं। मेरा खुद का एक अपना क्या बोलते हैं, अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये लीगली प्राइवेट लिमिटेड जो हमने खोला है, ये एक सोच है उन लोगों के लिए जिस तक पहुंचता नहीं है लीगल एड। फ्री लीगल एड मतलब हम लोग बहुत सारा फ्री लीगल एड नहीं है। फ्री लीगल एड का बहुत सारा चीज़ है, ज़रिया है जो हमारे माहौल को पता नहीं है। हम आज शुरू किए कंसल्टेंसी से। कंसल्टेंसी में हमने अवेयर भी किया है कि आप अगर नहीं दे पा रहे कोई पैसा, आप केस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो हम उसको लेके इनिशिएटिव ले रहे हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास कि वो टोटली फ्री कर दे और उनका पूरा काम जो है वो फ्री में होगा। हमने जो जेल में है, अभी पूजा के टाइम पे हमारा सेकंड इनिशिएटिव है पूजा के टाइम पे कि हम हर जेल में जाएंगे जो काफ़ी दिन से अंदर है, उनके लिए भी हम दूसरा इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। जो आप जो पैसा के लिए जो जेल पे है, पूजा के टाइम पे हमारा ये नेक्स्ट इनिशिएटिव है कि पूजा में हम जाएंगे वो सारे जेल में जहाँ पे जो लोग बंद है, उनके पास पैसा नहीं है बेल देने का, जिसके पास पैसा नहीं है कोर्ट में जाने का, उन सब के लिए सेकंड इनिशिएटिव हमारा वो है। ये मेरे अब्बू जो मेरे फादर मोहम्मद कलीम साहब, जिसको आज हम लोग ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और जनाब मोइनुद्दीन साहब जो मेरे बड़े भाई हैं। मैंने शुरुआत की अपने फादर से, आज सीनियर हमारे चले गए हैं। सीनियर के साथ जिस दिन हम फर्स्ट कॉलेज गए, उसी दिन मेरे अब्बू ने ले जाके फर्स्ट डे कोर्ट में डाल दिया। कॉलेज करके कोर्ट करना है और कोर्ट करके जल्दी से पास आउट होके आना है और कुछ काम करना है अपने माहौल के लिए। तो उनके लिए उनका ही ये सोच था। दूसरा हमारे जनाब मोइनुद्दीन शाह भाई जो है, पकड़ के लेके गए बार काउंसिल, वहाँ ले जाके बताए कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या होता है। तो शुरुआत इसके थ्रू हुआ था। आज शुरुआत जो इनिशिएटिव भी है वो शुरुआत यहीं से हो रहा है कि हर वार्ड में हमारे कोशिश है कि हर वार्ड में हम ये इसके बाद 64 वार्ड में होने वाला है। जनाब शारिक साहब करेंगे, शारिक अहमद साहब। एक्चुअली में पब्लिक को पता ही नहीं है कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। कोई आके बोलता है जो लड़की प्रॉब्लम में है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, वो सीधा आके बोलती है 498 कर दीजिए, पर 498 है क्या उसको पता नहीं है। तो हमारा मेन पर्पस है कि हम पहले उसको अवेयर करें कि तुमको चाहिए क्या।
एक्ट तो हमें पता है, हम बताएंगे कि कौन सा एक्ट में उनको जाना चाहिए। जनरल Misguide ना हो, पब्लिक मिसगाइड हो रहा है कि वो पॉक्सो में चला जा रहा है। अभी आपसे मेरा लड़ाई हुआ, पॉक्सो में चला गया। अभी आपसे हमारा लड़ाई हुआ, उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस में कर दिए। लड़की का घर बस नहीं रहा है, उजड़ जा रहा है। मेरा मेन मकसद है कि बसाना, जितना दूर हो सके। हम लोग का मेन मकसद है कि वुमेन्स जो आज इतना महंगा शादी, आजकल महंगाई वाला शादी हो गया है, लेकिन उसके बाद 1 महीना टिकता नहीं है। हमारा दूसरा इनिशिएटिव है, शादी से पहले एक फ्री कंसल्टेंसी करेंगे, जो बच्चों मतलब लड़की वाले की तरफ और लड़के वाले को हम लोग बुला के काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करके बताएंगे कि शादी के बाद का इनिशिएटिव क्या है, क्योंकि शादी तक सब कुछ अच्छा लगता है, शादी के बाद मेन प्रॉब्लम शुरू होता है। हाँ, क्योंकि काफ़ी खर्च करके शादी हो रहा है और मिसगाइड हो रहे हैं और लोग। misguide ऐसे हो रहे जैसे हैं। लॉयर के पास गए तो लॉयर ने कहा कि भाई आप 498 कर दीजिए। देखिए, हम वकील जो है, हाँ। कुछ वकील जो है एक केस को लंबा खींच कर ले जाते हैं। जी। क्या उनकी मंशा क्या रहती है ऐसा अच्छा। खींच कर ले जाना? देखिए, उस पे तो हम किसी अपने प्रोफेशन का कोई भी लॉयर के अगेंस्ट में हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम एक ही बोल सकते हैं कि आज जो इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल एड जब शुरू हुआ था फर्स्ट टाइम, किसी को पता नहीं था कि फ्री बोल के कोई चीज़ है, लेकिन जब शुरू हुआ तो हर आदमी मेडिकल एड करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से हमने जब फ्री लीगल एड शुरू किया है, तो मुझे पता है कि हर लॉयर ये इनिशिएटिव लेगा कि हर लॉयर 10 केसेस कम से कम फ्री लीगल एड करेगा ही करेगा। एक्चुअली हमने यहाँ पे कोई डेटा रखा नहीं था, क्योंकि बारिश का मौका है। जितना भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, काफ़ी बाहर का रजिस्ट्रेशन भी हुआ था, तो उसको हमने पोस्टपोन किया है दूसरे टाइम पे, क्योंकि बारिश का टाइम है, काफ़ी दूर से आएंगे। तो जो आज मोहल्ले के हैं उनके हम काम कर रहे हैं। हम हर एक मैटर्स हाई कोर्ट से स्टार्ट करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपका जो भी मसला है, जैसे कंज्यूमर फोरम है, वक़्फ़ ट्राइब्यूनल है, खास महल है, आपका KMC ट्राइब्यूनल है, हर एक मैटर के लिए हम हैं उनके साथ। वो कभी भी हमारे www.thelegalry.com पे जाके, व्हाट्सएप है उस पर जाके हमें कभी भी पिंग कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम। कोई भी मसला हो वो हमें बता सकते हैं, जितना दूर तक हो सकता है हम उनको सपोर्ट करें। देखिए, मेरे पास अभी ज़्यादातर मामला इस तरीके का आ रहा है। फर्स्ट तो आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, दूसरा एक मसला आ रहा है बाड़ी वाला और टेनेंट कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो कहीं लैंडलॉर्ड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इन दोनों का प्रॉब्लम एक ही है, डेवलपर। अगर डेवलपर को सही से बिल्डिंग बनाने का इजाज़त दिया जाए तो डेवलपर भी ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सिस्टम में जो है वो सिस्टम में लाना पड़ेगा। तो हमारा इनिशिएटिव ये है, आज ये प्रोग्राम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं लैंडलॉर्ड को भी और टेनेंट को भी। सिविल कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ, वो काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई मैटर उस पर सॉल्व नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि लैंडलॉर्ड अपना काम इंडिविजुअली, जो उनका काम है पानी देना, सही से हाइजीन देना, वो दे, तो टेनेंट अपने आप वो भाड़ा देगा, टेनेंट अपने आप NOC देगा बिल्डिंग बनाने के लिए। अगर लैंडलॉर्ड अपना काम सही से नहीं करेंगे तो टेनेंट कभी भी उस जगह को साफ नहीं रखेगा, टेनेंट कभी भी वो भाड़ा टाइम पे नहीं देगा, वो जाके रेंट कंट्रोल में देगा, जो आज तक रेंट कंट्रोल से कभी लैंडलॉर्ड को मिला ही नहीं है। हम अभी 100% का स्कोर लेके चल रहे हैं। ये सामने एवरग्रीन वेलफेयर सेंटर है, इस पे हम महीने में 1 दिन लीगल एड क्लिनिक करेंगे। जो आज नहीं आ पाए बारिश के लिए, वो हमारे साथ राब्ता करेंगे, उनको हम डेट देंगे। यहाँ पे महीना में 1 दिन हम यहाँ पे करेंगे। एक हमारा कोशिश रहा है, ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोग पल के बड़े हुए हैं, यहाँ से हम लोग पढ़ाई की, तो हम लोग चाहेंगे कि इस लोकेलिटी को कुछ रिटर्न दें। मोइनुद्दीन शम्स के बारे में जितना भी बोला जाए कम है। इनिशियली स्टार्ट करें तो अगर हम कॉलेज में एडमिशन पाए थे तो उनका रेफरेंस है, वो ले जाकर एडमिशन कराए थे। अगर बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन था वो भी वही कराए। आज तक हम हैं, हम लोग आफ्ताब भाई हैं, हम लोग कभी भी ऐसा नहीं देखे कि कोई किसी भी किस्म से प्रॉब्लम लेके आया हो और मोइनुद्दीन शम्स वो कंप्लीट नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई भी प्रॉब्लम लेके आते थे तो मोइन भाई कोशिश ज़रूर करते थे उसको हल करने के लिए, इररिलेवेंट वो हुआ हो नहीं हो, लेकिन उनका कोशिश ज़रूर होता था। तो उनसे ही सीखे हैं हम। मोहम्मद कलीम साहब यहाँ से शुरू किए, वो हमारा अरमान केबल, हाँ, वहाँ से वो इनिशिएटिव लिए थे कि लोकेलिटी के जो बच्चे हैं उनको एक तरीक़ा से ये करे कि पढ़ाई करें, तो उनका बहुत कोशिश रहता था। ये आप देखिएगा अगर तो मदर्स मेमोरियल फ्री स्कूल है उनका,
तो वो 10 कट्ठा ज़मीन पे बिल्डिंग बना के शिव हुगली में फ्री का इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया है और वो आज तक चल रहा है। 2004 से अराउंड 300 से 400 है। तो एक शिव हुगली की तरह जगह में जाके वहाँ पे खुद से इन्वेस्ट, किसी के भी नहीं पैसा, अपने पैसे से। तो ये दो इंस्पिरेशन है। वो वालिद साहब है, एक बड़े भाई साहब है, इन लोग जो इंस्पायर किए। देखिए हम लोग पहले कोशिश किए थे कि हम लोग काम करें, तो हम लोग फीमेल और सीनियर सिटीज़न के लिए फ्री में केसेस करते थे। तो ये जब हम लोग कोशिश शुरू किए तो हमें पता चला कि भाई स्टार्टअप इंडिया ये सब चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और इस पे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप स्टार्टअप इंडिया पे जाएँ तो आपको टैक्स हॉलीडे मिलता है। तो टैक्स हॉलीडे मिला, जो पैसा बचा वो हम लोग खिदमत में डाल दिया। हम लोग ने देखा है कि लोगों का बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि केस किसी ने जाके उसके नाम पे करके आ जाता थाना में, लेकिन उस परिवार को एक लॉयर को फीस देने का भी पैसा नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग इसको बढ़ चढ़ के ये काम लिए हैं कि लोगों का सही इंसाफ दिला सकें और यही नफीसा कलीम ने अहद की है कि मैं अपने इलाके का 78-79 के लोगों को फ्री केस का मसला सुलझाऊंगा। नफीसा कलीम की इनिशिएटिव को क्या कहिएगा? बहुत अच्छा कदम है उनका ये कदम जो लिए हैं इसका बहुत तारीफ़ है। अब आगे चलिए, देखिए आज तो पहला शुरुआत है, आगे बढ़ते बढ़ते ये बहुत ऊंचा मकाम तक पहुंचेगा। ठीक है, लोगों को पता करना चाहिए और इसीलिए तो हम लोग लॉयर के पास जाते हैं, बैठते हैं, लॉयर हमें बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना एक केस में इतना वक्त लग जाता है सही से, जिसमें कुछ लॉयरों का भी कारण है। छोटी छोटी चीज़ों में छोटे एफआईआर नहीं किया जाता है और लोगों का कॉल बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो एक एप्लीकेशन भी नहीं कर सकते। तो वो भी हम लोग यहाँ से सारा चीज़ करेंगे। एप्लीकेशन थाना में जमा करना है या किसी सरकार का संस्था जो है जिससे हमें लड़की की शादी में पैसा भी मिलता है बहुत सारा NGO से, तो उसके एप्लीकेशन करने भी यार लोगों को नहीं आता है। तो ये लोग यहाँ से नफीसा कलीम वहाँ से ये सारा करेगी और एफिडेविट कराना है कोर्ट का, बहुत बड़ा मामला है एफिडेविट का, मैक्सिमम लोगों को लगता है एफिडेविट। तो यहाँ पे हम लोग ये नफीसा कलीम एफिडेविट भी करेंगे, बिना पैसा बिना मूल्य लिए हुए ये सारा काम करेगी, जैसे लोगों को सुविधा दे सके। कई ऐसे मुबारकबाद देना चाहता हूँ नफीसा कलीम को कि उन्होंने ये लीगल अवेयरनेस का एक प्रोग्राम किया। तो ये हमारे ख्याल से फर्स्ट टाइम ऐसा कोई किया है कि एडवोकेट का। और मेरा ये कहना है कि अच्छा है, आपने प्रॉमिस किया है तो इसको निभाना भी पड़ेगा। तो कम से कम 100 केस आप लेती है तो 10 केस कम से कम फ्री में होना चाहिए। हम तो ये सब अगर करेंगे तो नहीं होगा, तो एटलीस्ट 10% जो भी केस आता है तो उनको करना चाहिए। और वादा कर लेना इजी होता है, निभाना बहुत टफ होता है। तो मगर मुझे यकीन है कि ये अपना जो वादा किए है कि हम जो कर रहे गरीबों के लिए, जो अंडर प्रिविलेज जो है जो भी है, तो उनके लिए हम जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हम फ्री में लीगल एड्स का, तो बहुत अच्छा है और मैं सही दिल से मुबारकबाद देता हूँ।